ओम शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। क्यों है तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य? क्योंकि इस श्रीमत पर तुम विश्व की सेवा करते हो और इस नरक को स्वर्ग बना देते हो। आज का प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? हमारी खुशी रोज क्यों गायब होती है और वो कैसे, उसका क्या निवारण है? उत्तर, खुशी गायब होती है नंबर 1 देह अभिमान में आने के कारण। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी यानी कि अपने को आत्मा समझने, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान आज मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। सिद्ध कर बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की। वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही क्या है वहाँ? हीरो हीरोइन। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, खुद भगवान आया हुआ है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम तो खुशी में पागल हो जाना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई पढ़कर कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो। कि पहले तुम स्वर्ग में थे, अब नरक में हो, फिर हेवन में होंगे, यानी फिर से स्वर्ग में जाओगे। हेल शुरू होता है, फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं।
बाबा कहते हैं जब तुम्हारा नरक शुरू होता है तो स्वर्ग की बातें तुम भूल जाते हो, यह तो फिर भी होगा, कि ऐसा बार बार होगा, कल्प कल्प होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा कह रहे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि तुम विश्व के मालिक बनोगे, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। क्या सुनाया बाबा ने अनु जी? मैम ओम शांति। कौन कौन? मैम बाबा जी कहते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये ज्ञान सुनने का मौका मिला है, क्योंकि अभी हम हेल में है, हमें हेवन में जाना है। जी। अभी हम हेल को, अभी हम जो जो पहले हम बिता रहे थे अपना जीवन हेवन में, हम उसे भूल गए और हम हेल में है। तो उसके लिए हमें अच्छे मार्ग पे चलना है ताकि हम दोबारा से सतयुग में जा सके। जी जी जी। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नहीं है। बाबा कह रहे मैं, मेरा इस पे कोई पार्ट नहीं है, ये ड्रामा का पार्ट है। ये नहीं कि मैं जबरदस्ती कुछ करता हूँ। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई, न याद करते न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। बाबा बता रहे हैं सब बातें, मैं बता रहा हूँ तो मैं कान खोलकर सुनो। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारण होगा। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात कह दी है। कि अपने आप को प्योर बनाओ, अपने कान को प्योर बनाओ, तभी ये चीजें, ये बातें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ समझ में आएगी। क्योंकि शेरनी का दूध कहते हैं ना कितना मूल्यवान होता है। उससे वो सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है और किसी बर्तन में नहीं। तो इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। यह भी तुम जानते हो, यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान महासरोवर। उसमें बाबा क्या कह रहे हैं, वास्तव में महासरोवर क्या है, ज्ञान। वास्तव में है ज्ञान महासरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनीक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाए हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। पूछ रहे हैं बाबा कि मैंने तुम्हें सतयुग में साहूकार बनाया था, सारे पैसे कहाँ खराब कर दिए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़ी है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना।
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। बाबा कहते हैं दूसरों की सेवा करके जो अपार खुशी मिलती है ना, वो तुम अंदाजा लगा सकते हो। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रायल हो। बाबा कहते हैं कि क्या क्या चीजें धारण करनी है तुम्हें, कि तुम्हारी चलन बहुत रायल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी इस प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कि जब कोई आए तो उसे खूब प्यार से खिलाना भी है, ये तो स्थूल सेवा हो गई, और प्यार देना है खूब, सूक्ष्म सेवा, खूब अच्छी वाइब्रेशन देनी है। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। बाबा कह रहे जो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ ना, रोज जो मुरली सुनाता हूँ, ये सच्ची सत्यनारायण की कहानी है। और शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, यही सच्ची गीता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। क्या? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को खुद समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाट से रहते थे। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। इन्होंने जैसे प्रवेश किया, शिव बाबा का जो आदेश हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। हीरे जवाहरात का जो व्यापार था, सब भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। कौन है पटरानी? यह भट्टी भी, हम सब जो हैं, यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। मतलब भट्टी का मतलब है ये ग्रुप जो बना, ग्रुप की बात हो रही है कि ग्रुप बना, उसमें सारा कुछ ज्ञान जो दिया गया बिठाकर उसको। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, तो अब तुम समझते हो। बाबा कह रहे शास्त्रों में कुछ और लिखा है, प्रैक्टिकल में क्या वो तुम समझ रहे हो। भगाने की बात ही नहीं, कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया, सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोथा मेल रखो। बाबा रोज पोथा मेल की भी बात करते हैं कि जो पूरा हिसाब किताब है पूरे दिन का, शाम को बाबा को लिखो, कोशिश करो पहले लिखने की, नहीं लिख सकते तो सोने से पहले बाबा को पूरे दिन का हालचाल सुनाकर ही सोना है। क्या सुनाया बाबा ने राम कलक जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं मैम कि हमें कभी भी पारसपुरी में नहीं बुलाया जाता, अर्थात सुख में हमें कोई भी इंसान याद नहीं करता, जब व्यक्ति दुख में होता है तभी हमें याद किया जाता है जी। और बाबा हमें बताते हैं कि हमें अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसी आत्मा होती है जो ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को ग्रहण करती है। बिल्कुल। तुम्हें स्वर्ग में अपना घर बनाना है,
एग्जाम्पल दिया बाबा जी ने कि जिसे व्यक्ति कहता है कि मानसरोवर में स्नान करते हैं तो वहां पर परी आते हैं या परियां वहां स्नान करती हैं। यहाँ पर एक्चुअल में परी का मतलब ये नहीं है। परी का मतलब बाबा जी बताते हैं कि जब वहां पर आप स्नान करते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आपके मन का जो पाप होता है, क्लेश होता है या तो हम लोग कहाँ तो स्नान करते हैं? हम लोग कहाँ? चीजें दूर। जी। हम लोग ज्ञान महासरोवर में स्नान करते हैं, है ना? ज्ञान में स्नान करते हैं। बाबा बताते हैं कि हमें हमेशा आप हमारी याद की खुशी में रहो, दूसरों की सेवा करो, अपने चाल चलन अपने खान पान को उत्तम रखो। इससे आपको जिस्मानी और आत्मिक दोनों सुख प्राप्त होंगे। जी। सतयुग में हर कोई व्यक्ति पहुंचने के बाद अमर होता है, वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हमें अपना सब कुछ छोड़ करके बाबा के शरण में आना चाहिए और उनको याद करते हुए शिवधाम को जाना चाहिए। अब तक ये समझ में आया? जी, बहुत अच्छा समझ में आया, अच्छे से समझ रहे हैं। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदमपति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्मतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानो आज ऊंचते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। कैसे बाप की ऊंचते ऊंच भगवान है और हम उनके बहुत ऊंचे बच्चे हैं, ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे कैसे हो, ऊंचते ऊंच। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके। बाबा कह रहे हैं मैं जो सेंटर बनाता हूँ यहाँ तो हर कोई आके रह नहीं सकता, तो गृहस्थ में रहते हुए उसे भी संभालना है। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। बाबा कब की बात कर रहे हैं, ये मुरली 86 की चलती है आजकल। तब की बात कर रहे हैं, तब बहुत कम थे यज्ञ में लोग। फिर बाबा कहते हैं तुम फिर देखोगे कि नीचे से लेके ऊपर तक क्यू लग जाती है। और आज की डेट में आप देखो तो कहीं भी जाओ इतनी बड़ी क्यू होती है ना। बाबा के इतने बच्चे बन गए हैं, इतनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो बाबा देखिए कितना जो है बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने जो सुनते भी रहते फिर बाहर जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते, खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कहते हैं कितना समझाते हैं चार्ट रखो नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? सुप्रिया जी हैं यहाँ पे? अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने?
लगता है आवाज नहीं जा रही। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कह रहे हैं पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के लिए कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती कथंती अहो माया पारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। बाबा देखो क्या कहते हैं, ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती सुनते हैं, कहते भी हैं, और फिर माया आती है और भगा ले जाती है। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। बाबा समझा रहे हैं, अगर बाबा का है तो उसे मानो, दृढ़ संकल्प करो। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, पतितों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, ये वह है हद का और यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या सुनाया बाबा। पहले हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं। बाबा को नमस्ते सभी अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें सुखधाम का रास्ता बताने के लिए। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने हर मुरली में बताया है कि ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये बड़ा अनमोल है और ये लास्ट जीवन है हमारा, और हमें इस जीवन में देह अभिमानी नहीं होना है। शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे कहते हो कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मुझसे बड़े तो तुम हो। मैं तुम्हें नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ ज्ञान देकर, और इन छोटे मोटे घरों में नहीं, जिसमें हीरे जड़े होते हैं ना, वहां लेके जाता हूँ। बाबा षष्ठी चक्र के बारे में बताते हैं कि षष्ठी का चक्र चल रहा है। मेरा भी ड्रामा में रोल है, वो ही मैं संगम पे आकर अपना ड्रामा करता हूँ। कहते हैं बाबा पवित्र बनो, और कोई ऐसी स्नान नहीं है जहाँ पे तुम नहा के पवित्र बनोगे। सिर्फ एक ज्ञान का स्नान ही ऐसा है जहाँ के नहाकर तुम पवित्र बनते हो, और अपने पूरे दिन का हाल बाबा को सुनाओ। बाबा लास्ट में कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर भी तुम इस ज्ञान को ले सकते हो जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोथा मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं।
कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। प्योर बनने का मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना है, तभी धारणा होगी। आज का वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। देखिए माया अपना खेल कर रही है यहाँ पर, हमें क्या करना है, बिल्कुल डिटैच होकर देखना है, डिटैच ऑब्जर्वर, बस देखते रहो तो सदा निर्भय माया जीत। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे ज्ञान करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, तब अब तुम इतने वो बन गए हो, स्ट्रांग बन गए हो, है ना, तो अब माया का वार होना नहीं चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं, कि माया आए लेकिन नमस्ते करके निकल जाए बस। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। अब जैसे कोरोना का ही चल रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, साक्षी होकर देख रहे हैं, आपको पता है अपना ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन पता है परेशान नहीं होना है, वहां ये हो गया, ये हो गया, क्या होगा, नहीं। बाबा कह रही है तो तुम घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खेल की ये तो ड्रामा का पार्ट है, चल रहा है, हमें पता है कि ये तो होना ही है। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। और यहाँ स्लोगन है आज का, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। इतना प्यार भरना है अपने अंदर। कब भरा जाएगा, जब बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की मुरली को रोज सुनेंगे। बाबा कहते भी हैं कि मुरली से प्यार यानी मुरलीधर से प्यार। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुरली से भी प्यार, तो वो मिस नहीं करनी है, और दिन में जितनी बार हो सकती है उतनी बार सुननी है या पढ़नी है। आज का मीठा मोती, अनजाने में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। कई बार तो हम जानबूझ के कर्म करते हैं, है ना, लेकिन अनजाने में भी किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। इसलिए हर बार कर्म को सोच कर करें। क्या करना है, हर कर्म पर अटेंशन देनी है, क्योंकि पता नहीं आप जो कर्म कर रहे हैं अनजाने में भी। कई बार हम कहते हैं ना मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, हो गया, लेकिन हो गया तो हो गया, उसका फल भी मिलेगा। ओम शांति।